आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, रिसेंट में इससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और इसकी नीड क्यों है। फर्स्टली, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ड्रीम थी कि हमारे हमारे राष्ट्र में एक लॉ हो जो सारे रिलीजन्स के मैटर्स को, सच एज रिलीजियस मैटर्स सच एज मेंटेनेंस, डाइवोर्स, सिविल, इन सारे मैटर्स को डील करे। बट हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950, उसके बाद हमारी इंडिया में एक कल्चर चला आया है। हर रिलीजन का पर्सनल लॉ होता है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, हिंदू पर्सनल लॉ होता है। बट कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं, रिलेटेड मेंटेनेंस, रिलेटेड रिलेटेड डाइवोर्स, और हर लॉ डिफर करते हैं ईच एंड एवरी वन से। सपोज दैट मेंटेनेंस की अगर बात की जाए हिंदू पर्सनल लॉ में, तो वो अलग होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ से। तो कहीं ना कहीं हम और आप एक ह्यूमन है, तो हम और आप इक्वली ट्रीट होने चाहिए इन द मैटर ऑफ मेंटेनेंस, in the matter of divorce, in the matter of any civil rights which come from the very relation of the matrimonial and others। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी एजेंडा यही है कि वो सिविल राइट्स की बात करे और सारे राष्ट्र का एक लॉ हो। और इस नियम की बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44, विच इज डिफाइंड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाउएवर, हम लोग डीपीएसपी को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, बिकॉज डीपीएसपी एक स्टेट के डिस्क्रिप्शन होता है। अगर स्टेट अगर मानता है कि हमारे राष्ट्र को जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो वो कर सकता है, हम लोग इन्फोर्स करा के नहीं कर सकते। तो एंड रिसेंटली में हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत सारी मांगे होने लगी हैं। बहुत सारी मुस्लिम्स कम्युनिटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड की है कि हर हमारे रिलीजन और अदर रिलीजन्स के लिए एक लॉ बनाया जाए, जिससे हम कोई आर्बिट्री रूल्स को फेस ना कर पाए। अब इस चीज का सबसे पहला फ्लैश आउट हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहली बार एड्रेस किया गया था, एज फार एज आई रिमेम्बर, इन द शाह बानो केस। शाह बानो केस में शाह बानो को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया था। उनको मेंटेनेंस लेने के लिए एक अदर स्पेशल लॉ को ऑप्ट करना पड़ा था, जो कि एक यूनिफॉर्म लॉ है, विच इज सीआरपीसी सेक्शन 125। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी सबसेक्शंस हैं जो डील करते हैं अदर अदर सब्जेक्ट्स में, उसमें मेंटेनेंस का भी भाग है। जो एक यूनिफॉर्म लॉ है, यूनिफॉर्म लॉ फॉर द मेंटेनेंस, हर कोई रिलीजन के लोग आ सकते हैं, इस सेक्शन के थ्रू रिलीफ ले सकते हैं। बट ऐसा प्रोविजंस पर्सनल लॉज में नहीं होता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे फाउंडिंग फादर्स का यही एजेंडा था कि मेंटेनेंस रिलेटेड, डाइवोर्स रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड एक लॉ हो, जिससे हर किसी को एक इजी वे में रिडक्शन मिल सके, सोल्यूशन मिल सके, और एक लॉ हो जो उस प्रॉपर चीज को एड्रेस करता रहे। अब पर्सनल लॉज में तो एक पर्टिकुलर लॉज नहीं होते। अब जैसे मुस्लिम लॉ में ले लें, मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था तब। हमारे हिंदू लॉ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंट्रोडक्शन किया जाए। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। काइंडली शेयर दिस वीडियो and subscribe the channel and hit the like button.